छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस विषय का नाम है प्रारूपण। यद्यपि इसे हम शीर्षक कहें तब ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि विषय तो हिंदी भाषा होता है और उसके अंतर्गत आने वाले सभी शीर्षक ही होते हैं। तो आज हम प्रारूपण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रारूपण क्या होता है, प्रारूपण की क्या परिभाषा होती है, प्रारूपण में कौन कौन से गुण होते हैं और एक अच्छा प्रारूपण करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रारूपण का अर्थ जानेंगे कि प्रारूपण का अर्थ क्या होता है। प्रारूपण का अर्थ डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार प्रारूप वस्तुतः प्राक-रूप होता है, अर्थात पत्र का कच्चा अंतिम रूप। इसका आशय ये है कि विभिन्न कार्यालयों में पत्र लिखे जाते हैं और उन पत्रों के कच्चे रूप को प्रारूपण कहते हैं। जब तक उसका कच्चा रूप पत्र का रूप नहीं ले लेता है, तब तक हम उसे प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण की परिभाषा को जानेंगे कि इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सरकारी अथवा गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त विभिन्न पत्रों का अंतिम रूप से पूर्व जो उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है, उसे प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण को परिभाषित करते हुए डॉक्टर मानसिंह वर्मा ने लिखा है, प्रारूपण से हमारा अभिप्राय उस पत्र लेखन से है जिसे दिए गए संकेत, निर्देश, आदेश अथवा अन्य किसी भी प्रकार की दी गई सामग्री के आधार पर पत्र प्रक्रिया की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तैयार किया जाता है। इस प्रकार वर्मा जी ने प्रारूपण को परिभाषित किया है। अब हम प्रारूपण के विविध नामों की चर्चा करेंगे कि प्रारूपण को हम किन किन नामों से जानते हैं। प्रारूपण को प्रारूपण तो कहते ही हैं, इसके साथ साथ इसे आलेखन, मसौदा, मसविदा, ड्राफ्टिंग आदि के नाम से भी जाना जाता है। परंतु प्रारूपण शब्द अधिक प्रचलन में
माना जाता है। इसके बाद अब हम प्रारूपण की विशेषताएं या इसके गुणों को देखेंगे कि प्रारूपण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या प्रारूपण में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहली विशेषता है सत्यता, क्योंकि प्रारूपण लिखते समय इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी बात लिखी जाती है वह सत्य होती है और वास्तविक होती है, क्योंकि प्रारूपण तथ्यों पर आधारित होता है। इसमें किसी भी प्रकार से कल्पना का समावेश नहीं किया जाता। तथ्यों की सत्यता में छोटी सी भूल होने पर कर्मचारी को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए प्रारूपण की विशेषता सत्यता होती है, जो वास्तविकता से संबंधित होती है। दूसरा बिंदु है परिपूर्णता। प्रारूपण में पूर्णता होनी चाहिए। उसमें सभी सूचनाएं, संदर्भ, निर्देश, पत्र क्रमांक, तिथि आदि का समावेश होना चाहिए। इसको देखकर अपूर्णता का आभास नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु है तथ्यात्मकता। प्रारूपण स्पष्ट तथा संदेह से रहित होना चाहिए। अतः पूर्व टिप्पणियों, आदेशों या संबंधित पूर्व पत्रों का विवरण उसमें होना चाहिए। अगला बिंदु है संक्षिप्तता। प्रारूपण में जो भी बात लिखी जाए संक्षिप्त तरीके से लिखी जानी चाहिए। उसमें अनावश्यक विस्तार ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि अनावश्यक विस्तार उलझन और भ्रम का कारण सिद्ध होता है। प्रारूपण की अगली विशेषता शिष्टता मानी जाती है। शिष्टाचार प्रारूपण का आवश्यक गुण माना जाता है। सरकारी पत्रों के द्वारा कभी कभी मानसिक उत्पीड़न से संबंधित आदेश भी निर्गत होते हैं। अतः हर स्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि विषय चाहे जो हो, बात को शिष्टाचार पूर्वक कहना चाहिए। अगला बिंदु है प्रारूपण के लिए अपेक्षित सावधानियां। प्रारूपण लिखते समय प्रारूपण लेखक को निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रूपरेखा का अनुसरण। प्रारूपण अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए उनकी रूपरेखा भी अलग अलग प्रकार की होती है।
प्रारूपण लेखक को उस रूपरेखा का अनुसरण करना चाहिए। सामान्यतया कार्यालयों के आलेख लिपि कुछ महीनों में ही लिखने में सिद्धहस्त हो जाते हैं। अगला बिंदु है परिशुद्धता। प्रारूपण लिखते समय क्रमांक, दिनांक, पत्रांक आदि एकदम सही लिखे होने चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला बिंदु है स्पष्टता। प्रारूपण पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए। उसमें कहीं भी भ्रम या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी अस्पष्टता होने से कार्य में महीनों विलंब हो सकता है। कार्य में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रारूपण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु है प्रामाणिक भाषा शैली। प्रारूपण में प्रामाणिक भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शैली मानक शब्दावली से युक्त होनी चाहिए। भाषा एकदम शुद्ध परिष्कृत होनी चाहिए। श्लिष्ट, अस्पष्ट और अनेकार्थक शब्दों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला बिंदु है क्रमबद्धता। यदि प्रारूपण में अनेक बिंदु लिखे गए हैं तो उनको क्रमशः लिखना चाहिए। यदि किसी आरोप पत्र में अनेक आरोप लगाए गए हैं तो उनका स्पष्टीकरण क्रमशः लिखना चाहिए। इसके बाद अगली विशेषता है निष्पक्षता। प्रारूपण पूर्वाग्रह, पक्षपात और कटुता से मुक्त होना चाहिए। जो भी लिखा जाए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।